नमस्कार, राम राम दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर काउंसलर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पूरा हिंदुस्तान जो है 5 अगस्त की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो बड़ा एक ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का वहाँ पे जो मंदिर निर्माण की जो प्रोसीजर है, उसका एक पहला माइलस्टोन रखने जा रहा है। वहाँ पे एक भूमि पूजन होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उस इवेंट में जो है शरीक होंगे और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी वहाँ पे शामिल होंगे। और इसके लिए जो है दोस्तों एक बड़ी मुबारकबाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमने देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस राम मंदिर के टेम्पल की जो केस है या फिर जो एक मसला है उसको हैंडल किया है, उसको मैनेज किया है। क्योंकि उन्होंने जो है अयोध्या के आसपास 2014 के बाद बहुत सी रैलियां की, लेकिन वो कभी अयोध्या नहीं गए। और जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वहां पे ना कि वो किसी इवेंट में शरीक हुए ना शामिल हुए। एक स्टेटमैनशिप की एक खासियत होती है, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने इस मामले में जो है बिहेवियर किया है। क्योंकि एक मैटर जो था सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए उन्होंने इस मैटर की रिस्पेक्ट करते हुए इस मसले को जो है कभी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की। और उसी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2019 में, उस टाइम पे भी उसके बाद जो सिचुएशन हालात देश में पैदा होने वाले थे, उस हालात को भी जिस तरह से उन्होंने मेंटेन किया, जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, उसके लिए वो सच में काबिले तारीफ है। अभी दोस्तों, मैं इस एपिसोड में जो कुछ आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या क्या चीजें हुई थी और क्या क्या आर्गुमेंट हुई थी और किस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मसला है वो हिंदुओं के अधिकार में इस लैंड को दे दिया। क्योंकि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट हो रहे थे, 38 डेज के कुछ आर्गुमेंट थे, उसमें 36 डे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके आर्गुमेंट हुए थे। तो वहां पे मैं मौजूद था, उस आर्गुमेंट को मैंने खुद सुना है। तो मैं कुछ 2-3 जो एक बेसिक और एक सेंट्रल आर्गुमेंट थे इस मैटर में, वो आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे सेंट्रल आर्गुमेंट और सबसे बड़ा आर्गुमेंट पहले ये हुआ था उसमें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था मुस्लिम पार्टी की तरफ से, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, कि ये जो मंदिर है, ये जो मस्जिद है, ये मंदिर गिरा के बनाई गई है, मंदिर तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई है। लेकिन आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहीं पे मेंशन नहीं है या फिर कोई कहीं पे भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि ये जो मस्जिद है वो मंदिर को गिरा के बनाई गई है। और ये सबसे अच्छी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कोट की। और क्योंकि दोस्तों ये अक्सर कहा गया है हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिमों को कि ये बाबरों की औलाद है, तो ये जो उनपे एलिगेशन था, ये जो उनपे आरोप था, ये हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मिटा दिया। ये बड़ी अच्छी बात की, ये बड़ी रिलीफ, ये सबसे बड़ी रिलीफ जो मुस्लिमों को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू दी। तो इस आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा आर्गुमेंट उनका ये था कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है, बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है, उस टाइम पे वहां पे कुछ पिलर्स मिले थे, कुछ स्टोन मिले थे। उनपे एक जो पार्टी थी उसमें एक विटनेस थे, उन्होंने कहा था कि विष्णु हरि की जो लिपि, विष्णु हरि की इंस्क्रिप्शन जो है उस पिलर पे जो है हमें दिखाई दी है। उनके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। तो इस स्टेटमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में जो है खारिज कर दिया और कहा कि देयर इज नो स्पेसिफिक लिंक, इसमें कोई स्पेसिफिक लिंक दिखाई नहीं दे रही है। और वो जो ये जो आर्गुमेंट कहा जा रहा था कि कुछ जो हिंदू के स्टोन्स है वो इस बाबरी मस्जिद में यूज किए गए, कुछ पिलर जो है बाबरी मस्जिद को बनाने में यूज किए गए, तो इस आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है नहीं माना। तो फिर आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये लैंड राम लल्ला विराजमान को हस्तांतरित कर दी या फिर दे दी। तो उसमें बेसिक कंटेंशन और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पॉइंट था कि किस बुनियाद पे इस केस को जो है डिसाइड किया जाए, आस्था के बुनियाद पे किया जाए या फिर लॉ के बुनियाद पे किया जाए। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है दोस्तों, रिलीजन इज नथिंग बट अ लीगलाइज मैडनेस। और फिर भी हमारा हुकूक, हमारा संविधान हमें ये कहता है अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के थ्रू कि आपको ये जो फ्रीडम है रिलीजन का, उसे प्रोपेस करने का, उसे प्रोपोगेट करने का, उसे प्रैक्टिस करने का आपको अधिकार इसमें दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीजों को, रिलीजन मतलब आस्था या फिर लॉ को बैलेंस करते हुए इस जजमेंट को
कोर्ट किया है उसमें ये डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन रेज किया और मुस्लिम पार्टी के ऊपर एक बर्डन उन्होंने जो है बर्डन ऑफ प्रूफ डाला कि 1528 से लेकर 1857 तक आपके पास ऐसे कोई प्रूफ है जो ये प्रूव कर सके कि वहां पे जो है नमाज पढ़ी जाती थी, उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। तो इस चीज को जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रूव नहीं कर पाई और इसी के बुनियाद पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंड रामलला विराजमान को सौंप दी। अभी ये चीज क्लियर है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि ये जो 1500 स्क्वायर यार्ड की जमीन है और अगर इस जमीन पे मस्जिद बन गई तो ये जो मसला है जो डिकेड से चला आता जा रहा है ये कभी हल नहीं होगा, ये झगड़ा कभी सॉल्व नहीं हो सकता। तो एक समझदारी वाला जजमेंट आया था 2019 में और वो जजमेंट जो है बड़ा ही उसका स्वागत बड़े दिल से मुस्लिम लोगों ने किया, हमारे हिंदुस्तान के बहुत से लोगों ने किया। और अभी जो भी हमारा ग्रैंड टेम्पल बनने जा रहा है इसकी बुनियाद पे, इस जजमेंट की बुनियाद पे, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा कि सेकुलर कंट्री में किस तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को किस तरह से इस जजमेंट में कोर्ट किया। और इसके लिए जो है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो सच में काबिल तारीफ है और मुबारकबाद के काबिल है। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें एक आर्गुमेंट हुआ था कि उन्होंने कहा था कि ये जो मस्जिद है ये जो बनाई गई है वो इलीगल वे से बनाई गई है। ये इलीगल है क्योंकि वो राम टेम्पल को गिरा के या फिर किसी टेम्पल को गिरा के बनाई गई है और इस्लाम में किसी टेम्पल को गिरा के मस्जिद बनाना ये इस्लाम अलाउड नहीं करता है। लेकिन ये तो बात हमने क्लियर कर दी दोस्तों कि ये जो बेसिक बुनियादी चीज थी इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये ब्लेम दूर कर दिया मुस्लिम पार्टी के ऊपर से कि ये जो मस्जिद है ये मंदिर को गिरा के बनाई गई थी। ये चीज सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई। और आपको मिस्टर काउंसलर के वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।